एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, जिसमें वे बताते हैं कि कैसे जीवों की मदद करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वे उन्हें इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं जो आप अब सुनने जा रहे हैं। एक मगध के एक छोटे से गांव में रहने वाली श्यामू की। तो श्यामू एक चरवाहा था जो प्रतिदिन अपने गायों को पहाड़ पे ले जाकर चराता था। एक दिन जब वो गायों को लेकर वहाँ पे चरा रहा था तो उसने अचानक आसमान में देखा कि वहाँ से एक बबूला तेज गति से नीचे की ओर गिर रहा है। तो वह भाग के गया जहाँ पे बबूला गिरने वाला था। जब वह वहाँ पे पहुँचा तो बबूला नीचे गिरा हुआ था और उसके शरीर पर काफ़ी घावों के निशान थे। तो श्यामू ने उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए घावों का अंदाज़ा लगाया और फिर उसको पास के तालाब में लेकर गया और वहीं पे उसके घावों को धोया और उसकी शौच से उसके मुंह में पानी डाला। कुछ समय पश्चात बबूला पुनः साहस में आया और उड़ने की हालत में आने के बाद वह वहाँ से उड़ गया। उसके बाद श्यामू फिर गायों को लेकर अपने घर आ गया। कुछ दिनों बाद नगर के धनवान की बेटी श्यामू की माँ के पास शादी का न्योता लेके आई थी कि मुझे आपके बेटे श्यामू से शादी करनी है। फिर श्यामू ने भी उनसे शादी करने की रजामंदी ले ली और फिर उन दोनों का शादी हो गई। लड़की दिखने में खूबसूरत थी, इसी के साथ वह घर के सारे काम करने में निपुण थी। उसकी सास आसपास के लोगों को अपनी बहू की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी और लोगों को कहती थी कि वह घर में कोई भी काम नहीं करती हैं। उसकी बहू इतनी समझदार हैं कि वो सारे काम कर देती हैं। धीरे धीरे श्यामू का पारिवारिक जीवन अच्छी तरह से बीत रहा था, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि उस समय उस गांव में अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से श्यामू को अब गांव छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाना था। जब श्यामू दूसरे गांव में जा रहा था तब उसने सोचा कि उसके पास कोई धंधा नहीं है और न ही उसके पास कोई नौकरी है, क्योंकि अकाल के समय शहरों में नौकरी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। मुसीबतों का सामना करने के बाद भी श्यामू को कोई नौकरी हाथ में नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से अब उसके पास जो पहले की पूंजी थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। अब श्यामू की बड़ी समस्या ये थी कि वह अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी माँ के खाने की व्यवस्था कैसे की जाए। कुछ दिनों तक श्यामू ने उपवास रखा, जिसकी वजह से घर वालों को एक समय का खाना मिल सके। उसके बाद एक दिन श्यामू की पत्नी ने श्यामू से कहा, अगर तुम्हें ऐतराज़ न हो तो मैं मखमल बना सकती हूँ। अगर तुम उस मखमल को बेच दो तो हमारी कुछ आजीविका हो सकती हैं। श्यामू ने सोचा कि मेरी पत्नी ने अब तक मुझसे कोई भी चीज़ की जिद नहीं की है, क्योंकि अक्सर शादियों के बाद औरतें अपनी पति से हर कोई ख्वाहिशें रखती हैं, लेकिन श्यामू की पत्नी ने अब तक श्यामू से कोई भी चीज़ नहीं मांगी थी, जिसकी वजह से श्यामू ने उसका प्रस्ताव पे सोचने का विचार किया। जब श्यामू ने ये फैसला लिया, ठीक है मैं मखमल बेचने के लिए तैयार हूँ, तब उसकी पत्नी ने एक शर्त रखी कि जब भी मैं मखमल बनाऊँ तो कमरे में कोई नहीं आना चाहिए और न ही मुझे कोई बुलाना चाहिए। इस पे श्यामू ने अपनी माँ से कहा कि जब भी वह मखमल बनाए वह कभी भी उसके कमरे में ना जाए। तो फिर श्यामू की पत्नी ने अब मक्खन बनाने का काम शुरू किया। फिर श्यामू की पत्नी कमरे में गई और वहाँ पर मक्खन बनाने लग गई। कुछ घंटों बाद जब श्यामू की पत्नी बाहर आई तो उसके हाथ में सफ़ेद मखमल था, जिस पे लाल कलर के चीटे लगे हुए थे। वो दिखने में काफ़ी मुलायम और सुंदर था। जब उसको बेचना चाहा तो उस नगर के सबसे धनी व्यक्ति ने उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की और उसे काफ़ी अच्छे सोने की मोहरें देकर उस मखमल को खरीद लिया। धीरे धीरे अब श्यामू के पास धन की कोई कमी नहीं थी। जब श्यामू ने एक दिन सोचा, न तो मेरी पत्नी कभी कमरे में रुई लेके जाती है, न ही कोई लाल कलर, तो वो मखमल कैसे बनाती हैं। तो एक दिन उसने सोचा कि जब उसकी पत्नी मखमल बनाने जाएंगी तो वह चुपके से खिड़की के पास से देखेगा कि मखमल वो कैसे बनाती हैं। जिस दिन पत्नी मखमल बनाने के लिए कमरे के अंदर गई तो वो बाहर जाके उस खिड़की से देखने लगा कि वो मखमल कैसे बनाती हैं। जब उसने खिड़की से देखा तो अंदर उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि एक बबूला बैठा हुआ था जो अपनी श्वास से पंखों को नोच नोच कर वहीं से उस मखमल को बना रहा था और उसके घाव इतने गहरे हो गए थे जिसकी वजह से उस मखमल पर खून के धब्बे पड़ रहे थे। देखते देखते श्यामू अचंभित हो गया और खुद को ये सोचने लगा कि उस दिन मैंने उस बबूले की मदद की थी। जब वो मरने की हालत में था, मैंने स्वेच्छा से बिना किसी
कारण से उसके हित चाहा था और उसकी मदद की थी, इसके बदले वो अब मेरे लिए ये सब काम कर रहा है। अब श्यामू के दिमाग में यही बात चल रही थी कि अब वो उस बबूले का शुक्रगुजार कैसे करे। तभी उतने में उसकी माँ ने आवाज़ दी कि श्यामू तुम कहाँ पे हो। श्यामू ये भूल गया था कि उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि जब भी वह मखमल बनाए तो उसके पास कोई नहीं आना चाहिए। जब श्यामू ने माँ की आवाज़ में हामी भरी तो वह बबूला चौंक गया और वहाँ से उड़कर चला गया। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह श्यामू ने स्वेच्छा से बिना किसी कारण से अपना हित छाए बिना उसका हित देखते हुए उसकी मदद की थी और इसके बदले उसने किसी भी चीज़ की चाह नहीं रखी थी, कि जिस तरह श्यामू ने उस बबूले की मदद की थी तो बबूले ने भी बिना किसी प्रलोभन से उसकी इस मदद करने के लिए तत्पर हो गया और अपने पंखों पर खुद को जख्म देते हुए श्यामू के लिए काम कर रहा था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आपके अलावा इनका कोई और है ही नहीं। साथ ही अगर आप स्वेच्छा से बिना किसी कारण से उनका हित चाहेंगे तो वे भी आपका हित ही चाहेंगे और आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार होंगे। और जीव जंतुओं की ये खास बात होती है, अगर उनका भला चाहते हो तो वे कभी भी आपका उपकार नहीं भूलते हैं। साथ ही वे आपके साथ तब भी होते हैं जब आप अकेले खड़े होते हैं। तो इस कहानी को कुछ शायरियों के साथ ख़त्म करूँगा जिससे आपको समझ पाएंगे कि जीवों की मदद करने से हमें कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। कि अक्सर मैंने उन घरों को खुशहाल देखा है जिनके घर के दरवाज़ों से कोई जीव भूखा नहीं जाता, कि जिन घर के छतों पे होते हैं पानी के बर्तन चिड़ियाओं के लिए, उन घर कभी मैंने गमों का मातम नहीं देखा। ज़िंदगी में कभी उन जीवों की भी मदद कर लिया करो जो बेसहारा हैं, क्योंकि आपके अलावा दुनिया में उनका कोई नहीं है। तो श्यामू की इस कहानी से सीख तो यही मिलती है कि अगर हम स्वेच्छा से किसी भी जीव जंतु की मदद करें तो इसका फल भगवान हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर देता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपने घर के छतों पर पानी के बर्तन ज़रूर रखें, जिससे वे प्यासे पंछी पानी की तलाश में घूमते हैं और वहाँ आकर कुछ देर आराम कर सके और पानी पी सके। इनकी दुआ आप पे हमेशा रहेगी।